Hello and welcome to Krishna classes. Today we are going to study the Great Stone Face Part 2. Part 1 में हमने पढ़ा कि अर्नेस्ट एक बच्चा अपनी माँ से पहाड़ी पर बने हुए चेहरे द ग्रेट स्टोन फेस के बारे में बात करता है और उसकी माँ उसे बताती है कि एक प्रोफेसी है जिसके अनुसार उस वैली में कोई एक ऐसा व्यक्ति जन्म लेगा जिसका चेहरा बिल्कुल ग्रेट स्टोन फेस जैसा ही दिखता होगा। अर्नेस्ट बाद में जब वो बड़ा होता है तो दो ऐसे व्यक्तियों से मिलता है जिनके बारे में सब लोग डिक्लेयर कर देते हैं कि उनका चेहरा तो बिल्कुल ग्रेट स्टोन फेस जैसा है। पहले हैं मिस्टर गैदरवुड जो कि एक बहुत रिच शॉपकीपर हैं, दूसरे हैं जनरल ब्लड एंड थंडर। लेकिन जब अर्नेस्ट इनके चेहरे को ग्रेट स्टोन फेस से कंपेयर करता है तो उसे लगता है कि नहीं, इन दोनों का चेहरा ग्रेट स्टोन फेस जैसा बिल्कुल नहीं है। इस पार्ट में हम जानेंगे कि क्या अर्नेस्ट की खोज समाप्त हुई। Was he really able to meet somebody who looked just like the Great Stone Face? आइए पढ़ते हैं The Great Stone Face Part 2। The years hurried on, साल बीतते गए and brought white hairs upon the head of Ernest, और सालों के बीतने के साथ साथ अर्नेस्ट के सिर के बाल सफेद हो गए। And made wrinkles across his forehead, उसके फोरहेड पर, माथे पर रिंकल्स यानी झुर्रियां पड़ गईं एंड फरोज इन हिज चीक्स, और उसके गालों पर लाइनें पड़ गईं। ही वॉज एन ओल्ड मैन, अब वो एक बूढ़ा व्यक्ति था। बट नॉट इन वेन हैड ही ग्रोन ओल्ड, इन वेन मीन्स यूजलेसली, पर वो ऐसे बेकार ही बूढ़ा नहीं हुआ था। मोर न्यूमरस देन द व्हाइट हेयर्स ऑन हिज हेड वर द वाइज थॉट्स इन हिज माइंड, उसके सिर पर जितने सफेद बाल थे उससे कहीं ज्यादा उसके दिमाग में समझदारी वाले विचार थे, वाइज थॉट्स थे। एंड अर्नेस्ट हैड सीज्ड टू बी ऑब्सक्योर, सीज्ड मीन्स स्टॉप्ड एंड ऑब्सक्योर मीन्स अननोन, और अर्नेस्ट अब अननोन नहीं रह गया था। अनसॉट फॉर, अनसॉट मीन्स अनवांटेड, उसने चाहा नहीं था। अनडिजायर्ड, और इच्छा भी नहीं थी। हैड कम द फेम विच सो मैनी सीक, सीक मीन्स वांट और सर्च। बहुत सारे लोग इच्छा करते हैं, चाहते हैं कि वो फेमस हो जाएं, पर अर्नेस्ट ने कभी भी फेमस होने की इच्छा नहीं की थी, पर अब वो फेमस हो गया था, उसको फेम मिल गई थी। He had become famous beyond the limits of the valley, वो वैली की चार दीवारी के बाहर भी फेमस हो गया था। कॉलेज प्रोफेसर्स एंड इवन द एक्टिव मैन ऑफ सिटीज केम फ्रॉम फार टू सी एंड कन्वर्स विद अर्नेस्ट, कॉलेज के प्रोफेसर्स और यहाँ तक कि सिटीज के एक्टिव लोग जो कि अपने काम धंधों में बिजी थे, वो भी दूर दूर से अर्नेस्ट को देखने और उससे कन्वर्स करने, उससे बातचीत करने के लिए आते थे। एंड ही रिसीव्ड देम विद जेंटल सिंसियरिटी, और वो जेंटल सिंसियरिटी के साथ उनको रिसीव करता था। एंड स्पोक फ्रीली विद देम ऑफ वट एवर केम अपर मोस्ट और ले डीपेस्ट इन हिज हार्ट और देयर ओन, और वो उनके साथ फ्रीली जो भी उसके दिमाग में या उन लोगों के दिमाग में जो सबसे ऊपर विचार रहता था, या जो बात उनके या अर्नेस्ट के दिल में सबसे गहरी रहती थी, उस बारे में बातें करता था। While they talked together, जब वो लोग आपस में बात कर रहे होते थे, his face would brighten, तब उसका चेहरा चमकने लगता था। Unawares, और इस बारे में अर्नेस्ट को पता नहीं होता था। And shine upon them, और उसकी ये चमकती हुई मुस्कुराहट उन लोगों को दिखाई पड़ती थी जो उसके सामने होते थे, और वो ऐसे ही चमकती थी एज विद अ माइल्ड इवनिंग लाइट, जब शाम के समय में हल्की रोशनी होती है वैसी चमक उसके चेहरे पर, अर्नेस्ट के चेहरे पर दिखाई पड़ती थी। While Ernest had been growing old, God had granted a new poet to this earth. जब अर्नेस्ट बड़ा हो रहा था तब गॉड ने एक नए पोएट को इस धरती पर भेजा था। He too was a native of the valley, वो भी वैली का ही निवासी था। But had spent the greater part of his life in distant cities, पर उसने अपने जीवन के ज्यादा बड़े हिस्से को दूर दराज के शहरों में, डिस्टेंट सिटीज में बिताया था। Pouring out his sweet music everywhere, और हर जगह उसने अपने मधुर संगीत को फैलाया था। Neither was the great stone face forgotten, और वो ग्रेट स्टोन फेस को भी नहीं भूला था। For the poet had celebrated it in a poem, क्योंकि पोएट ने ग्रेट स्टोन फेस के बारे में भी एक कविता लिखी थी। अपनी कविता के जरिए उसने ग्रेट स्टोन फेस को सेलिब्रेट किया था। The songs of this poet found their way to Ernest, और इस कवि की कविताएं आखिरकार अर्नेस्ट तक भी पहुंची।
He read them after his customary toil, seated on the bench before his cottage door. और वो अपने काम करने के बाद, अपने टॉयल के बाद, टॉयल मीन्स वर्क, अपनी कॉटेज के दरवाजे के बाहर एक बेंच पर बैठकर पढ़ रहा था. As he read, he lifted his eyes to the mountain. जब वो पढ़ रहा था तब उसने अपनी आंखें उठाई और माउंटेन की तरफ देखा. O great stone face, he said, is not this man worthy to be your likeness? उसने कहा, O great stone face, क्या ये कवि तुम्हारे जैसा दिखने के लायक नहीं है? The face seemed to smile but did not answer. उसे ऐसा लगा कि ग्रेट स्टोन फेस स्माइल कर रहा हो, पर उसने कोई जवाब नहीं दिया. Now it happened that the poet, though he lived so far away, had not only heard of Ernest, but had thought much about his character. अब ऐसा हुआ कि पोएट, जो कि बहुत दूर रहता था, उसने न केवल अर्नेस्ट के बारे में सुना था, बल्कि उसने अर्नेस्ट के कैरेक्टर के बारे में बहुत कुछ सोचा भी था. And wished to meet this man, और वो इस व्यक्ति से मिलना चाहता था whose wisdom walked hand in hand with the noble simplicity of his life. जिसकी विजडम और जिसकी सिंप्लिसिटी हैंड इन हैंड वॉक करते थे, यानी जो सादा जीवन उच्च विचार का पालन करता था. वन समर डे देयरफॉर ही अराइव्ड एट अर्नेस्ट डोर. इसलिए एक गर्मी के दिन वो अर्नेस्ट के दरवाजे पर आया. वेयर ही फाउंड द गुड ओल्ड मैन होल्डिंग अ बुक इन हिज हैंड. जहां पर उसने पाया कि वो अच्छा भला आदमी अपने हाथ में एक किताब पकड़े हुए था, which he read, जिसे वो पढ़ रहा था, and then with a finger between the leaves looked lovingly at the great stone face. और leaves यानी कि किताब के पन्नों के बीच में उसने उंगली रख करके फिर प्यार से उसने ग्रेट स्टोन फेस की तरफ देखा. गुड इवनिंग सेड द पोएट. पोएट ने अर्नेस्ट, जो कि किताब पढ़ रहा था, उससे कहा, गुड इवनिंग. कैन यू गिव अ ट्रैवलर अ नाइट शेल्टर? क्या आप एक यात्री को रात में विश्राम करने के लिए शेल्टर दे सकते हो? ग्लैडली आंसर्ड अर्नेस्ट. अर्नेस्ट ने कहा, खुशी से. एंड देन ही एडेड स्माइलिंग. और फिर उसने मुस्कुराते हुए कहा, आई थिंक आई नेवर सॉ द ग्रेट स्टोन फेस लुक सो हॉस्पिटेबली एट अ स्ट्रेंजर. उसने कहा, मैंने आज तक कभी भी ग्रेट स्टोन फेस को इतने अच्छे से आतिथेय भरे भाव के साथ किसी स्ट्रेंजर की तरफ देखते हुए कभी नहीं देखा है. The poet sat down beside him and he and Ernest talked together. पोएट अर्नेस्ट के बगल में बैठ गया और अर्नेस्ट ने और पोएट ने बहुत सारी बातें की. Never before had the poet talked with a man like Ernest, so wise and gentle and kind. आज से पहले कभी भी पोएट ने किसी ऐसे व्यक्ति से बात नहीं की थी जो अर्नेस्ट की तरह था, जो इतना वाइज, इतना बुद्धिमान, विनम्र और काइंड यानी दयालु था. Ernest, on the other hand, was moved by the living images flung out of the poet's mind. दूसरी तरफ अर्नेस्ट भी जिस प्रकार की इमेजेस यानी पिक्चर्स पोएट के दिमाग से निकल के आ रही थीं, उनसे बहुत ज्यादा प्रेरित था. यानी जिस प्रकार की इमेजेस या पिक्चर्स को पोएट अपने वर्ड्स के जरिए सामने ला रहा था, उनसे अर्नेस्ट बहुत मूव हुआ. As Ernest listened to the poet, he imagined that the great stone face was bending forward to listen to. जब अर्नेस्ट पोएट की बातें सुन रहा था, तब उसने कल्पना की कि ग्रेट स्टोन फेस भी आगे झुक करके सुन रहा था. He gazed into the poet's eyes. उसने पोएट की आंखों में आंखें डाल करके देखा. Who are you, my gifted guest? मेरे अतिथि, तुम बहुत ज्यादा गिफ्टेड हो, यानी तुम में बहुत प्रतिभा है. सच बताओ, तुम कौन हो? He asked. उसने पूछा. The poet laid his finger on the book that Ernest had been reading. पोएट ने अपनी उंगली उस किताब पर रख दी जिसे अर्नेस्ट पढ़ रहा था. You have read these poems, said he. उसने कहा, आपने इन कविताओं को पढ़ा है. You know me then, for I wrote them. इसलिए आप मुझे जानते हो क्योंकि इन कविताओं को मैंने लिखा है. Again and again, Ernest examined the poet's features. बार बार अर्नेस्ट ने पोएट के चेहरे की तरफ देखा, पोएट के फीचर्स को उसने एग्जामिन किया. फीचर्स यानी आंख, नाक, कान और मुंह. He turned towards the great stone face, then back. एक बार उसने ग्रेट स्टोन फेस की तरफ देखा, फिर वो वापस मुड़ा.
He shook his head. फिर उसने अपना सिर हिलाया and sighed और गहरी सांस ली. Why are you sad? inquired the poet. पोएट ने पूछा, तुम दुखी क्यों हो, उदास क्यों हो? Because, replied Ernest, all through life I have awaited the fulfillment of a prophecy. क्योंकि पूरे जीवन भर मैंने एक भविष्यवाणी, एक प्रोफेसी के फुलफिलमेंट का, उसके पूरे होने का, उसके सच होने का इंतजार किया है. एंड व्हेन आई रेड दीज पोएम्स, और जब मैंने ये कविताएं पढ़ी, आई होप्ड दैट इट माइट बी फुलफिल्ड इन यू, तब मेरी आशा बंधी कि हो सकता है वो प्रोफेसी तुम में सच हो जाए, यानी हो सकता है तुम्हारा ही चेहरा ग्रेट स्टोन फेस जैसा दिखता हो. यू होप्ड, आंसर्ड द पोएट, फेंटली स्माइलिंग. पोएट ने फेंटली स्माइलिंग यानी हल्के से मुस्कुराते हुए कहा, यू होप्ड, तुमने आशा की, टू फाइंड इन मी द लाइकनेस ऑफ द ग्रेट स्टोन फेस, कि मेरे चेहरे में ग्रेट स्टोन फेस की जैसी लाइकनेस हो, या मेरा चेहरा ग्रेट स्टोन फेस जैसा दिखे. आई एम नॉट वर्दी टू बी इट्स लाइकनेस, पर मैं इस योग्य नहीं हूं. बट वाई नॉट, आस्क्ड अर्नेस्ट. लेकिन अर्नेस्ट ने पूछा, क्यों नहीं? ही पॉइंटेड टू द बुक. फिर उसने पोएट की बुक की तरफ इशारा किया. आर नॉट दोज थॉट्स वर्दी, क्या जिन विचारों को तुमने इसमें लिखा है वो इस योग्य नहीं है? यू कैन हियर इन देम द डिस्टेंट वॉइस ऑफ अ हेवनली सॉन्ग. इन विचारों में तो आपको स्वर्ग के गीत की वॉइस सुनाई पड़ती है, दूर से आ रही आवाज सुनाई पड़ती है. बट माई लाइफ, डियर अर्नेस्ट, हैज नॉट करस्पॉन्डेड विद माई थॉट्स. करस्पॉन्डेड मीन्स मैच्ड. लेकिन प्रिय अर्नेस्ट, मेरा जीवन और मेरे विचार मैच नहीं करते, यानी जैसा मैंने कहा है वैसा ही मैंने जिया है, ये जरूरी नहीं है. आई हैव हैड ग्रैंड ड्रीम्स, मेरे बहुत बड़े बड़े सपने रहे हैं. बट दे हैव बीन ओनली ड्रीम्स, लेकिन वो सपने ही रहे हैं. समटाइम्स आई लैक फेथ इन माई ओन थॉट्स. कई बार मुझे अपने विचारों पर खुद ही विश्वास नहीं होता. वाई देन, प्योर सीकर ऑफ द गुड एंड ट्रू, शुड यू होप टू फाइंड इन मी द फेस ऑफ द माउंटेन. फिर तुम जो गुड और ट्रू यानी अच्छे और सच्चे की तलाश कर रहे हो, क्यों ये आशा बांधते हो कि मेरे चेहरे में तुम्हें ग्रेट स्टोन फेस की लाइकनेस दिखाई देगी. द पोएट स्पोक सैडली एंड हिज आईज वर वेट विथ टीयर्स. पोएट बड़े उदासी के साथ बोला और उसकी आंखों में आंसू थे, उसकी आंखें आंसुओं से गीली थीं. सो टू वर दोज ऑफ अर्नेस्ट. अर्नेस्ट की आंखें भी आंसुओं से भीगी हुई थीं. एट द आवर ऑफ सनसेट, सूर्यास्त के समय, एज हैड लॉन्ग बीन हिज कस्टम, जैसा कि काफी समय से उसकी आदत रही थी, Ernest was to speak to a group of neighbors in the open air. Ernest पड़ोसियों के ग्रुप के साथ ओपन एयर में, खुले में बातचीत करने वाला था, उनसे कुछ कहने वाला था. Together he and the poet went to the meeting place, arm in arm. अर्नेस्ट और पोएट बाहों में बाहें डाले एक साथ मीटिंग प्लेस तक गए. From there could be seen the great stone face. वहां से ग्रेट स्टोन फेस देखा जा सकता था. Ernest threw a look of familiar kindness around upon his audience. Ernest ने जानी पहचानी दयालुता के साथ अपने ऑडियंस को, अपने श्रोतागणों को, सुनने वालों की तरफ देखा. He began to speak to the people what was in his heart and his mind. वो लोगों से जो कुछ उसके दिल में और दिमाग में था उस बारे में बोलने लगा. His words had power because they agreed with his thoughts. उसके शब्दों में शक्ति थी क्योंकि उसके शब्द उसके विचार से मैच करते थे. एंड हिज थॉट्स हैड रियलिटी एंड डेप्थ. और उसके विचारों में सच्चाई थी और गहराई थी. बिकॉज दे हार्मोनाइज्ड विद द लाइफ विच ही हैड ऑलवेज लिव्ड. क्योंकि उसके विचार उसके जीवन से मेल खाते थे, यानी उसने हमेशा जो कहा था वही जिया था. उसकी कथनी और करनी में कोई अंतर नहीं था. It was not mere breath that the preacher uttered. उसने खाली हवा ही नहीं फेंकी थी. प्रीचर यानी होली मैन. अर्नेस्ट खाली शब्द ही नहीं फेंक रहा था, खाली हवा ही नहीं निकाल रहा था, यानी वो बेकार की फजूल की बातें नहीं कर रहा था. They were the words of life. उसके शब्द तो जीवन के शब्द थे. A life of good deeds and selfless love was melted into them. उसके वर्ड्स में
अच्छे कामों और बगैर किसी स्वार्थ के किए हुए प्रेम का अंश मिला हुआ था। वो जो बोल रहा था वो ऐसे व्यक्ति के विचार थे जिसने पूरा जीवन अच्छे काम किए थे, गुड डीड्स किए थे और जिसका प्यार सेल्फलेस था, यानी किसी स्वार्थ से जुड़ा हुआ नहीं था। The poet, as he listened, felt that the life and character of Ernest were a nobler strain of poetry than he had ever written. Poet जब वो अर्नेस्ट को सुन रहा था तब उसे लगा कि अर्नेस्ट का जीवन और उसका व्यक्तित्व, उसका कैरेक्टर, जो कोई भी कविता उसने लिखी थी उससे कहीं ज्यादा उच्च स्तर की कविता था, उससे कहीं ज्यादा नोबलर स्ट्रेन की पोएट्री अर्नेस्ट की अपनी लाइफ थी। His eyes filled with tears. पोएट की आंखों में आंसू भर आए। And he said to himself that never was there so worthy a sage as that mild, sweet, thoughtful face. और उसने अपने आप से कहा कि कोई भी गुरु, कोई भी सेज इतना ज्यादा योग्य नहीं था जितना कि वो विनम्र, स्वीट और थॉटफुल चेहरा। और ये चेहरा अर्नेस्ट का था, with the glory of white hair diffused about it, जिसके चारों तरफ सफेद बाल फैले हुए थे और वो उसके चेहरे को और ज्यादा वैभवशाली बना रहे थे। At a distance but clearly to be seen, high up in the golden light of the setting sun appeared the great stone face. कुछ दूरी पर लेकिन क्लियरली दिखाई पड़ रहा था सेटिंग सन, यानी डूबते हुए सूरज की गोल्डन लाइट में, पीली रोशनी में, ग्रेट स्टोन फेस विद व्हाइट मिस्ट्स अराउंड इट। और ग्रेट स्टोन फेस के चारों ओर भी सफेद फॉग यानी कोहरा या धुआं या बादल फैले हुए थे, लाइक द व्हाइट हेयर्स अराउंड द ब्राउ ऑफ अर्नेस्ट। और ये बादल वैसे ही लग रहे थे जैसे कि अर्नेस्ट के चेहरे के चारों ओर फैले हुए उसके सफेद बाल। एट दैट मोमेंट, उसी क्षण, अर्नेस्ट's face took on an expression so grand that the poet was moved to throw his arms up and shout. उसी समय पर अर्नेस्ट के चेहरे पर इतना ग्रांड, इतना भव्य एक्सप्रेशन दिखाई दिया कि पोएट मजबूर हो गया कि वो हवा में अपने हाथों को ऊपर फेंकते हुए चिल्लाया, बिहोल्ड बिहोल्ड, देखो देखो, अर्नेस्ट इज हिमसेल्फ द लाइकनेस ऑफ द ग्रेट स्टोन फेस। अरे अर्नेस्ट खुद ही ग्रेट स्टोन फेस जैसा दिखता है। Then all the people looked and saw that what the poet said was true. फिर सारे लोगों ने देखा और पाया कि जो पोएट कह रहा था वो बिल्कुल सच बात थी। The prophecy was fulfilled. भविष्यवाणी सच साबित हुई थी। But Ernest, having finished what he had to say, took the poet's arm and walked slowly homeward. लेकिन अर्नेस्ट ने जो कुछ वो कहना चाहता था उसे फिनिश करने के बाद पोएट की बाह पकड़ी और धीरे धीरे होमवर्ड यानी घर की तरफ चल दिया। Still hoping that some wiser and better man than himself would by and by appear. और उसे अभी भी ये आशा थी कि उससे ज्यादा कहीं समझदार, बुद्धिमान और अच्छा व्यक्ति by and by यानी धीरे धीरे समय के साथ सामने आएगा, bearing a resemblance to the great stone face, जिसका चेहरा ग्रेट स्टोन फेस को रिजेंबल करेगा। और इस बात से हम समझ सकते हैं कि अर्नेस्ट कितना हम्बल था, कितना विनम्र था। वो इस बात से खुश नहीं हुआ या बहुत घमंड उसे नहीं आ गया कि उसका चेहरा स्टोन फेस से मिलता है। उसे तो अभी भी ये आशा थी that someday some man would appear whose face would actually resemble the great stone face. Dear students, I hope you found this video useful. In case you are new to my channel, please do subscribe and also press the bell icon so as to get notifications for future uploads. Many thanks for watching.